एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई ऐसे महान कलाकार हैं जो मरने के बाद अमर हो गए। ये कलाकार आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इनका काम इन्हें हमेशा जिंदा रखता है। बहुत से कलाकारों को विरासत में ऐसी कला मिल जाती है जिसकी कल्पना करना भी बहुत दूर की बात है, और वो उसे संवार कर रखते भी हैं। ऐसे ही एक मशहूर और नायाब गीतकार हुए हसरत जयपुरी साहब। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार हसरत जयपुरी साहब का नाम पहले, या कह सकते हैं कि उनका असली नाम इकबाल हुसैन था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। हसरत साहब बचपन से ही बड़े शायराना मिजाज के थे। हसरत साहब की माँ का नाम फिरदौसी बेगम था। हसरत साहब को जो भी शायरी का शौक था वो उन्हें उनकी माँ से विरासत में मिला था। हसरत साहब की माँ तो शायर नहीं थी और ना ही उन्हें शायरी करने का कोई शौक था, लेकिन हसरत साहब के नाना अपने जमाने के मशहूर शायर थे। बस नाना के गुण हसरत साहब में आ गए, लेकिन हसरत साहब के माँ को हसरत साहब का शायरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हसरत साहब ने अपनी माँ की एक न मानी, लेकिन माँ ने हसरत साहब से अपनी बात मनवाने के लिए धमकी भी दे डाली कि अगर शायरी करना है तो मेरे घर से बाहर निकल जाओ। माँ के इन्हीं शब्दों ने इकबाल हुसैन को हिंदी सिनेमा का नायाब हीरा हसरत जयपुरी बना डाला। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। दरअसल माँ के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद हसरत साहब मुंबई आ गए और मुंबई पहुंचकर उन्होंने जीवन का असली संघर्ष देखा। उस वक्त ना जेब में पैसा, न खाने के लिए रोटी और ना ही इतने बड़े अनजान शहर में कोई पहचान वाला। हसरत साहब ने बहुत सी रातें फुटपाथ पर सोकर बिताई, लेकिन ऐसा कब तक चलता। कुछ दिनों के बाद हसरत साहब को एहसास हुआ कि खाने के लिए तो कुछ कमाना पड़ेगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद हसरत साहब को बस कंडक्टर की नौकरी मिली, लेकिन शेर व शायरी से खुद को दूर नहीं रख पाए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे। शायर होने के साथ साथ हसरत साहब बड़े दिल फेंक हुआ करते थे। जब भी बस में कोई खूबसूरत लड़की नजर आती तो वो उसका टिकट ही नहीं काटते थे। पेट पालने के लिए वो कंडक्टर की नौकरी करते थे और अपने शौक को पूरा करने के लिए मुशायरा, और इन्हीं मुशायरों की वजह से उनकी जिंदगी ने हसीन मोड़ लिया। ऐसे ही एक दिन मुशायरे में पृथ्वीराज कपूर की नज़र हसरत साहब पर पड़ी और उन्होंने राज कपूर से हसरत साहब को मिलवाया। राज कपूर साहब अपनी आने वाली फिल्म बरसात की तैयारी में लगे हुए थे। फिर क्या था, पिता पृथ्वीराज के कहने पर राज कपूर ने हसरत साहब को अपनी फिल्म बरसात में गाना लिखने का मौका दे दिया। हसरत साहब ने फिल्मों के लिए अपना पहला गाना लिखा, जिसके बोल थे, जिया बेकरार है छाई बहार है। जिया बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा। गाना लोगों को बेहद पसंद आया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत से गाने लिखे। इतना ही नहीं, राज कपूर की तो लगभग हर फिल्म के गाने हसरत साहब ने ही लिखे। पहली फिल्म के बाद हसरत साहब फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर होने लगे और उनकी जोड़ी शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जैसे संगीतकारों के साथ बन गई। इस तिकड़ी ने कई गाने लिखे, लेकिन जब साल 1971 में जयकिशन साहब का देहांत हुआ तो ये तिकड़ी बिखर गई। अगर बात करें हसरत जयपुरी साहब की पर्सनल लाइफ की, तो उन्होंने 1953 में शादी की। उनके 3 बच्चे हुए। 17 सितंबर 1999 को लंबी बीमारी के चलते हसरत साहब का निधन हो गया, लेकिन हसरत साहब दुनिया के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के नायाब मोती हसरत जयपुरी की कहानी। मिलते हैं फिर एक दिलचस्प फिल्मी सितारों की कहानी के साथ। नमस्कार।